Good morning students. We are studying chapters the triangle and its properties. What's triangle? A triangle is a simple closed curve made of three line segments. It has three vertices, three sides and three angles. Here in triangle ABC it has side AB, BC, CA, vertices A, B, C and angles are BAC, ABC and BCA. ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के तीन कंपोनेंट होते हैं, साइड तीन साइड, वर्टेक्स तीन वर्टेक्स और तीन एंगल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड। हम ट्रायंगल को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक साइड के आधार पर, एक एंगल के आधार पर। साइड के आधार पर तीन ट्रायंगल होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल जिनमें तीनों साइड बराबर ना हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर हो, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर हो। एंगल के आधार पर हम इनको तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ये इनकी डिफिनीसन है, हमने लिख दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम करते हैं मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? The line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called median of the triangle. Since there are three vertices in a triangle, therefore a triangle has three medians also. ये फिगर देखिए, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के बीच में अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसकी मीडियन कहलाती है। यहाँ पर AD ABC का मीडियन है। एक ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, इसलिए तीन मीडियन ड्रॉ किए जा सकते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है? A line segment drawn from a vertex of a triangle perpendicular to its opposite side is called altitude या height of the triangle corresponding to the opposite sides. Since there are three vertices in a triangle, therefore a triangle has three altitude. जैसे मीडियन ड्रा करते थे ऐसे एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, बस मीडियन एल्टीट्यूड में ये रहेगा फ़र्क कि एल्टीट्यूड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी जिस साइड पर जाएगा वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और मीडियन क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी होता है वो उस साइड को आधे में यानी बीच में इंटरसेक्ट करे। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल के तीन मीडियन होते हैं, तो ऐसे एक ट्रायंगल के तीन एल्टीट्यूड भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये कहा जाता है कि अगर एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज फॉर्म्ड व्हेन ए साइड ऑफ ट्रायंगल्स इज प्रोड्यूस at each vertex we have two ways of forming an exterior angle. The measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measure of two इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर एक्सटीरियर ACD एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो जो ये एंगल ACD होगा इसका सम इसके अपोजिट दोनों साइड है, यानी एंगल ये एंगल B के सम के बराबर होगा। यही इसका क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। The angle sum property of a triangle, the sum of the measure of the three angles of a triangle is 180. किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है। दो स्पेशल टाइप के ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। इक्विलेटरल में क्या होता है, सभी साइड बराबर होते हैं और सभी एंगल 60 डिग्री का होता है। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड बराबर होते हैं और उनके अपोजिट दो एंगल बराबर होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के। डिफिनीशन में हमने बताया था, जिससे ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री हो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इसमें एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी बताया जाता है कि द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। यही कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।